हेलो, मैं डॉक्टर कृष्णा चतुर्वेदी। आज मैं फिर आपके सामने आज मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। हाँ, तो वर्णों का उच्चारण इस प्रकार, कल मैंने आपको महाश्रुत सूत्रों के बारे में बताया। जब महाश्रुत सूत्रों के बारे में पता चल गया कि हमारे वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं और स्वर कौन से हैं, तो आज मैं वर्णों का उच्चारण स्थान किस प्रकार से है वो इस तरह से आपको मैं बताती। आज मैंने पहले से ही लिख रखा है तो बताती हूँ। वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे कल स्वर थे तो अको विसर्जनीय नाम कंठा। आपके जो आ है, आ आपका जो ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो तो वो 18 प्रकार से लिखा जाता है। अनुनासिक है, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। तो इस प्रकार से आपके 18 प्रकार से आ लिखा जाता है। तो आपका अको विसर्जनीय नाम कंठा। तो आपका अ और आ दोनों का उच्चारण, और आपका जो क वर्ग है, कु मीन्स होता है क वर्ग। क में क ख ग घ ङ च छ, क ख ग घ ङ, जो पांचों वर्ग आते हैं, जो का वर्ग के आते हैं, वो आपके कंठ के द्वारा ही बोले जाते हैं। और उसमें ह और आपका विसर्ग भी शामिल किया जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। अको विसर्जनीय नाम कंठा। तो आप इसको इस तरह से याद करेंगे और ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आ को आपको चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को 18 प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न आता है कि 18 अ को कितने प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको अ का 18 प्रकार से लिखा जाता है। क का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप कंठ बोलेंगे। ह का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ बोलेंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कंठ बोलेंगे। यानी क वर्ग के जो भी हैं सब आपके कंठ वर्ग से बोले जाते हैं। फिर दूसरा आता है आपका इचु ईशा नाम तालु। चाहे ह्रस्व ही हो या दीर्घ ही हो, दोनों को 18 प्रकार से इनको भी लिखा जाता है। ई और ई दोनों को 18 प्रकार से लिखा जाता है। और चु का अर्थात आप समझते हैं, चु मीन्स होता है च वर्ग। कल हमने समझा था कि कु चु टू तू पू, जो इस प्रकार से लिखते हैं उदित वर्ण माना जाता है। और प्रत्येक का 5 अक्षर माने जाते हैं, 5 वर्ण माने जाते हैं, क से लेकर अगा तक और च से लेकर यहाँ तक। इसी प्रकार से इन सभी के तो च वर्ग के हैं च छ ज झ य, और आपका य और श। ये जो श आप संयम वाला श बोलते हैं, तो इसको भी आप तालव्य बोलेंगे। तालु से ही बोला जाता है। आपके जो हमारे जो मुख के अंदर जितने अवयव हैं, जिस तरह शरीर है, हाथ है, पाँव है, कान है, हाथ है, इसी तरह से मुख के अंदर हमारे अवयव हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है या जिह्वा मूल है। ये सभी हमारे मुख के अंदर अवयव पाए जाते हैं। उन्हीं से हम उच्चारण स्थान वर्णों का किया जाता है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि ह्रस्वी हो या दीर्घ हो, इसको भी 18 प्रकार से लिखा जाता है। और टू मीन्स ट वर्ग। ट में ट ठ ड ढ ण। तो ये ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब आपके मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। और इसमें र और श, ये जो श है षटकोण वाला सा है, इसे भी मूर्धा, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना कि इनका भी स्थान मूर्धा ही माना जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ऋतु लशानाम दंता। लिरु जो लिरी है, और ये जो लिरी है, लिरी का 12 प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। 12 तरह से लिखा जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है कि लिरी आपका लिरी ह्रस्व होगा और प्लुत होगा, लेकिन दीर्घ नहीं होता। तो दीर्घ का 6 तरह से लिखा जाएगा, वो आपका माइनस हो जाएगा। तो लिरी स्वर जो है वो 12 प्रकार से लिखा जाएगा। और तुमिस त वर्ग ता थ द ध न। तो त वर्ग के 5 अक्षर, 5 वर्ण, और आपका ल और स, ये जो स है सड़क वाला है, जिसे सरता वाला सा बोलता है, ये आपका दंत सा माना जाता है। प्रश्न आता है कि ये जो श है, संयम वाला श है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे तालु है। मूर्धा वाला ये जो षटकोण वाला श कौन सा है, तो आप मूर्धा कहेंगे। और ये शीता वाला सा या सड़क वाला सा, इसको आप दंत वाला सा बताएंगे। अधिकतर यूपी टेट वाले ये वाले इनके ऊपर, इन तीनों श के ऊपर प्रश्न अवश्य आता है। फिर आपका उपूपधमानिया नाम ओष्ठौ। अब इसमें आपके उ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो ह्रस्व और दीर्घ है दोनों है, तो आपके 18 प्रकार से इनको भी लिखा जाएगा। और पुमेश प वर्ग प प ब भ म,
तो जो पांचों वर्ग के जो प वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं वो आपके, और आपका एक उपमधुमानी है जो प और फ, जो हमने कल आपको बताया था, कल की वीडियो में जो बताया था, तो ये भी आपके ओष्ठ के द्वारा ही बोले जाए। ओष्ठ को लिखा है, ओष्ठ नहीं ओष्ठ, ओष्ठ मीन दोनों ओठों, ओष्ठ होता है तो एक ओठ, ओष्ठ मीन ऊपर और नीचे दोनों ओठों के द्वारा इसको बोला जाता है। बोलिए, आप बोलकर देखिए, प फ उ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आपको थोड़ी समझ में नहीं आता है, आप प्रैक्टिकल करके वर्णों का उच्चारण करके देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर आपका आता है यमंगणनाम नासिका, जो आपके जो पंचमाक्षर है नासिका से और अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण जो आपके अ है, आंख लिखते हैं, जैसे हर्ष बोल लिखते हैं, तो ये आपके अनुनासिक है, नासिका के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। फिर आता है अयदेतो कंठतालु, आपके ह्रस्व, आप इसमें देखिए ये ह्रस्व दीर्घ ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि अब कंठतालु क्यों है? अब देखिए इसको जो संयुक्त भी बोला जाता है, अ प्लस ई बराबर आपका ए, तो इसलिए अ आपका कंठ का हो गया, ई आपका तालु का हो गया, इसलिए इसका कंठ तालु वर्ण बोला जाता है। आप समझ में आया ना, कंठ तालु क्यों बोला जाता है? अ ई मिला करके ए बनता है, इसलिए इसको कंठ तालु बोला जाता है। ई हो गया और अ हो गया, तो ये आपकी समझ में आया होगा कि इसको कंठ तालव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त स्वर होते हैं, और आपका ये वाला जो ए है ये आपका अ प्लस ए बराबर आपका आई बोला जाता है, इसको आई बोला जाता है, इसलिए इसका कंठ तालव्य वर्ण बोला जाता है। फिर आता है आपका ओ दोतम कंठोष्टम, आपके जो ओ है इसको भी संयुक्त स्वर, इसको भी संयुक्त स्वर की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आपका है अ प्लस उ बराबर आपका ओ, फिर आपका अ प्लस ओ बराबर आपका औ, इसलिए इसको कंठोष्टम बोला गया, क्योंकि आपका कंठ अ है और उ आपका ओष्ठ है, इसलिए कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत इसका उच्चारण स्थान रखा गया। तो मैं आपको साथ ही साथ इसका वर्गीकरण करके भी बता रही हूँ किस तरह से इनका संयुक्त, किस तरह कौन कौन से वर्ड से, कौन कौन से स्वर से ये आपके ए और आपके औ बने, तो वो भी मैं आपको बराबर समझा रही हूँ जिससे कोई आपको कंफ्यूजन न हो। फिर आपका आता वकारस्य दंतोष्ठम, ये जो आपका उआ है ये दंत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। आप बोल के दे उआ उआ, तो आपका दंत और ओष्ठ दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब ये हुआ बोला जाएगा, तब इसका उच्चारण होगा, इसलिए इसका दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान माना गया। फिर आपका जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, और देखिए क और ख जो कल हमने बताया था कि जो जिह्वा मूल है क कहाँ से माना गया, अको विसर्जनीयाम कंठ, क और ख, तो इसलिए इसका जिह्वा मूल यानी जिह्वा जो यहाँ के अंदर जिह्वा के लास्ट तक इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान आपका जिह्वा मूल माना जाएगा। फिर आपका था नासिका अनुस्वारस्य, और जो अनुस्वार है वो नासिका के द्वारा यानी नास के जैसे बोलेंगे अंक है आपका, या और भी कोई दूसरा वर्ड बोलेंगे तो आप नासिका के नाक के स्वर, इसका स्वर निकलेगा वो आपका नासिका अनुस्वार बोला जाएगा, नासिका वर्ड बोला जाएगा, उसका उच्चारण स्थान आपका नासिका रहेगा। तो दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके भेजें। जय हिंद, जय नमस्ते।